आपने आज रिजाइन कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मन काफी भारी है आज आपका। नहीं, ठीक है, वो तो जिंदगी तो है ही, उसलिए कभी मन ऊंचा होता है, कभी नीचा होता है, कभी भारी होता है, कभी हल्का होता है, कभी खुश होते हैं, कभी गम में रहते हैं, कभी रोमांटिक होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी शायरी होता है। ये तो जिंदगी का हिस्सा है। मैं सिंगर हूँ तो मन ऊपर नीचे होगा उसमें। और अगर जिस पार्टी के लिए 7 साल मैंने मेहनत की, मुझे लगता है कि मैंने मेहनत की, अगर छोड़ रहा हूँ तो दिल भाराक्रांत होना चाहिए। और मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और तत्कालीन जिन्होंने मुझे मौका दिया था, राजनाथ सिंह जी का, कि मेरे पे भरोसा रखा और उनके साथ 7 साल मैंने बिताया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं इनके लिए, उन्होंने मौका दिया, इनके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा लगा। बहुत हंसमुख फादर फिगर है, जो भी कहूँ मैं, बहुत बड़े भाई जैसे भी कहूँ, बहुत हंसमुख मिले, बातचीत किए, उनके अनुभव और मेरी बात भी सुने, बहुत अच्छा लगा। हाँ, दिल भारी तो थोड़ा सा होना चाहिए, है भी, क्योंकि पॉलिटिक्स में था नहीं, मेरी शुरुआत बीजेपी से ही हुई थी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी अमित शाह जी। उस वक्त जब मुझे टिकट दिया गया रामदेव जी के साथ, वो मुलाकात के बाद मेरे पे कॉन्फिडेंस रखा, जो मैं बोला था कि 1 सीट जरूर जीतूंगा बीजेपी के लिए, तो राजनाथ सिंह जी ने मेरे पे भरोसा रखा था। स्वामी रामदेव जी के बगैर पॉलिटिक्स में मेरी एंट्री नहीं होती थी, अगर वो मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते। उनको मैं नमन करता हूँ। हरिद्वार में जाके उनको मिलूंगा भी, फ़ोन पे ये बातें होती नहीं हैं। और जेपी नड्डा साहब को भी बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे काफ़ी प्यार दिया। बस और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। पॉलिटिक्स मैंने बहुत होल हार्टेडली छोड़ा था। कोई आदमी अगर इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेता है तो उसका मतलब नहीं है डिसीजन इमोशनल हो। अगर आप इम्पल्सिवली या हठात कुछ डिसीजन ले तो वो डिसीजन इम्पल्सिव हो, ऐसा भी नहीं है। तो मैं मन से मुझे लगा था कि जो पार्टी के लिए मैंने जीता था सीट, उस पार्टी के लिए, अगर मैं उस पार्टी का हिस्सा अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे उस सीट को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। कई लोग रखते हैं, वो उनके अपने अपने मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर है। मैं नहीं रखना चाह रहा था, उसलिए मैं समय उनसे मांगा था, आपको मालूम है। तो व्यस्त थे, आज मुझे उन्होंने इतना समय दिया। बहुत खूबसूरती से जो है कुछ बातें मुझे इंस्पायरिंग उन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा। और बीजेपी का आरोप था कि आप अपॉर्चुनिस्टिक थे, आपको देखिए ये सब तो अपॉर्चुनिटी का, ये सब तो होते रहेगा। मैं ये सब बातें बिल्कुल करना नहीं चाहता हूँ। मेरे ख्याल से कहाँ का अपॉर्चुनिटी, आप MOS का क्या, मैं कुछ कहीं नहीं कहूँ तो कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने आभार व्यक्त किया और मैंने भी तो, जहाँ तक मुझे मालूम है, जो हिस्टोरियंस ने बताया कि सिर्फ बीजेपी के कोalition के सिवा, सिर्फ बीजेपी के टिकट जीतने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद मैं दूसरा शख्सियत हूँ। तो शायद दिल पे जो भी बात लगी है, मैं उसी के बलबूते पे मेरा डिसीजंस लिया। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे दीदी ने ये कहा कि आपने पब्लिक सर्विस ने आपने अच्छा काम किया। पहली बार आपने जीता तो सिंगर नज़र आती है लोगों को, सेलिब्रिटी की तरह नज़र आते हैं, लोग वोट देते हैं। दूसरी बार मैंने काम करके 3 गुना वोट से जीता। तो पब्लिक लाइफ में मैं ऐसे छोड़ रहा था। मेरे दोस्त लोग, मेरे मम्मी पापा आ जाते हैं, मम्मी तो नहीं रहे, बट 6 महीने में बहुत कुछ चीज़ों से गुजरा हूँ। कलकत्ता में लड़ाई किया, पार्टी को ये भी कहा कि अगर आप हमें लड़ा रहे हैं तो कोई मुश्किल सीट से लड़ाइए, ऐसा सीट जहाँ पे दूसरा कोई लड़ना नहीं चाहेंगे। हार जीत तो एक हिस्सा होता है पॉलिटिक्स का। तो जहाँ पे दिल नहीं है वहाँ पे मैं नहीं रहना चाहता हूँ। और जिस पार्टी के साथ मैंने जीता था, उस पार्टी में अगर नहीं हूँ तो MP पद पकड़ के वो भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैंने जैसे कहा, आसनसोल मेरे लिए स्पेशल है। आसनसोल की वजह से मैं, जो भी मुझे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में मिला है वो है, तो वो स्पेशल रहेगा। भले वहाँ पे मेरा FEG बर्न हो, जो हो। बीजेपी में भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता दूसरे पार्टी से आए हैं, तो इतना कोई हिस्ट्री क्रिएट मैंने नहीं किया, ये भी थोड़ा सा याद रखे तो अच्छी बात है। तो बस मन जो चाह रहा है, अपनी जिंदगी का डिसीजन लेने का हक मुझे है, मैंने वही लिया। That is up to their morality. That is what they want to do. I find the opposition leader in the Bengal Assembly, Shubhendu Adhikari, who till few months back was a very integral part of TMC.
he joined the party and he won. He is now the LOP. His father and brother. He is saying a lot of things. We have share the same birth year. So outside politics, he has been a friend. But I obviously politically he has to say very harsh, cruel, hard-hitting things for me. But I think that having said that, he should probably advise his father and brother to resign from the MP seat, because now that they are no more part of BJP and no more part of Trinamool Congress, they have joined BJP. So I think morally it's not right to hold on to the seat that they won for TMC. So I did what I felt was morally correct. The rest depends on the people, what they think is correct and what they need to do morally. It's up to their morals. Thank you so much. हाँ? देखिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं दीदी को, ममता दीदी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे घर पे भी, मेरे दोस्तों के सब जगह में कोई खुश नहीं थे कि मैं 7 साल जिस चीज़ के लिए दिया, गाना वाना भी ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था, तो जो दिया उससे मैं ऐसे ही रिटायर्ड हर्ट हूँ या छोड़ दूँ उसको अचानक। तो अगर ऑपोजिशन पार्टी जिनके साथ इतनी शक्ति से मैं लड़ा, विशियसली लड़ा, अगर वो मुझे कह रहे हैं कि आप पब्लिक लाइफ में अच्छा काम किया है, मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं, और अगर कह रहे हैं कि बंगाल के लिए आप काम करिए, तो बस उतना ही मैंने एक्सेप्ट किया। आगे क्या होगा, क्या काम करने का मौका मिलेगा, वो दीदी डिसाइड करेगी। मैं उसी का इंतज़ार जो है वो आपको भी करना पड़ेगा, और मैं भी चुपचाप, मैं गाने का काम कर रहा हूँ, वो रिलीज़ भी हो रहा है गाने। जगजीत सिंह का भी एक गाना कल एल्बम रिलीज़ हो, उसे आप सुनिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मॉरली करेक्ट हूँ और मैंने रिज़ाइन किया। स्पीकर साहब ने बहुत मुझे इज्जत से मिला। हाँ, दिल भारी है क्योंकि बीजेपी के साथ मैं पॉलिटिक्स में एंटर किया था, पर ठीक है, ज़िंदगी में ये सब चलता रहता है। आई थिंक व्हाट आई डिड राइट नाउ इज़ व्हाट आई फेल्ट एंड स्ट्रांगली फेल्ट इज़ द राइट थिंग टू डू। दैट्स व्हाट इट इज़।